Hello, knowledgeful people. Welcome to 5 Minute Vet School. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, जिसमें नंबर पहला है लिवर। लिवर एक बड़ा ऑर्गन है जो टिश्यूज से और सेल से बना हुआ है। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आते हैं। नंबर पहला सेल है हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट का मतलब होता है लिवर, सेल का साइट का मतलब होता है सेल। अब लिवर का वो सेल जो लिवर का फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारा काम कौन करता है? ये हेपेटोसाइट करता है। उसके बाद है कुफर सेल। पी इसमें साइलेंट है। कुफर सेल का काम क्या है? दे एक्ट एज ए मैक्रोफेज, यानी कि एक ऐसा मैक्रोफेज का काम क्या होता है? जो बैक्टीरिया को किल करता है। जो भी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बैक्टीरिया आते हैं लिवर के अंदर, तो कुफर सेल उसको किल करता है, उसको मारता है। उसके बाद क्या है? आइटोसेल्स। आइटोसेल्स का काम क्या है? ये लिपिड को स्टोर करते हैं, यानी कि ये विटामिन ए का एक प्रीकर्सर सोर्स है। उसके बाद क्या है? ओवल सेल। ओवल सेल को हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स आप सबको पता होगा कि वो सेल जिसमें रीजनरेशन का पावर हो। अगर किसी का ऑपरेट होता है तो यही ओवल सेल्स होते हैं जो लिवर को दोबारा से रीजनरेट करते हैं। अब उसके बाद है पिट सेल। पिट सेल्स आर द नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करते हैं? जो ट्यूमर सेल्स होते हैं या जो गैर जरूरी सेल्स होते हैं लिवर के अंदर, उसको ये किल करते हैं। अब दूसरा जो ऑर्गन है वो है स्टमक। स्टमक में जो पहला सेल है वो है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल्स का काम क्या है? ये म्यूसिन रिलीज करते हैं जो फूड को नरम करता है, जो swallowing वगैरह में, डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है? पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स का दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स। इनका मेन काम यह है कि ये HCl रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप सबको पता है डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है? चीफ सेल। चीफ सेल्स का मेन काम यह है कि ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जब स्टमक की ल्यूमन में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है स्टमक के अंदर। उसके बाद क्या है? जी सेल्स। जी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिन, जो एक हार्मोन है और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन को निकालता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन क्या है? HCl और पेप्सिन। उसके बाद तीसरा जो ऑर्गन है वो है किडनी। अब किडनी के अंदर पेराइटल सेल्स होते हैं। पेराइटल सेल्स और उसके साथ है पोडोसाइट। इन दोनों का काम क्या है? ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जो भी ब्लड के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैर जरूरी मॉलिक्यूल होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह, वो सारे के सारे आ जाते हैं फिल्ट्रेट के थ्रू किडनी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। तो ये दोनों काम वहां पे करते हैं। उसके बाद क्या है? थ्रश बॉर्डर सेल। अब थ्रश बॉर्डर सेल में माइक्रोविलाई होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं किडनी के अंदर। उसके बाद सेगमेंट सेल है, लिम्ब सेल है और ट्यूब्यूल सेल है। इन तीनों का काम यही है कि ये ट्यूब, जो लूप ऑफ हेनले होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप वगैरह, उसमें ये ट्यूब बनाते हैं और जो भी अपना फिल्ट्रेट है उसको उसमें रीएब्जॉर्प्शन वगैरह कराते हैं या उसके अंदर इनोकुलेशन वगैरह करते हैं जो गैर जरूरी मवाद होता है। उसके बाद होता है प्रिंसिपल सेल। अब प्रिंसिपल सेल्स होते हैं कलेक्टिंग डक्ट के पास, उसके करीब। अब इसका काम क्या होता है? ये सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करते हैं। अब सोडियम पोटेशियम का बैलेंस होगा तो जाहिर बात है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद ये है इंटरकेलेटेड सेल। अब इंटरकेलेटेड सेल का जो काम है वो अननोन है, पर इसका भी कोई ना कोई जरूर काम होगा, जो ये रिसर्च वगैरह जारी है इसके ऊपर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हार्ट के ऊपर। हार्ट के मेन सेल्स है कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियो वर्ड का मतलब होता है हार्ट, मायो मतलब होता है मसल, साइट मतलब सेल, यानी कि हार्ट के मसल वाले सेल। अब इसका काम क्या होगा? हार्ट कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि हार्ट की जो पंपिंग होती है उसमें काम आता है। उसके बाद है कार्डियक पेस मेकर्स, यानी कि आप सबको पता है कि
हार्ट में ऐसे नोड होता है और एवी नोड होता है, ये अपनी इम्पल्स खुद जनरेट करते हैं। तो वो कैसे जनरेट करते हैं, वो कार्डियक पेस मेकर सेल्स के थ्रू अपनी जो हार्ट का जो रिदम है, जो पंपिंग की जो इम्पल्स है वो जनरेट करते हैं। उसके बाद होता है इंटेस्टाइन ऑर्गन आता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो पहला सेल है वो है एंटीरोसाइट्स, यानी कि इंटेस्टाइन के सेल। अब इंटेस्टाइन का सेल है तो इंटेस्टाइन का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स लंग्स में भी होते हैं और इंटेस्टाइन में भी होते हैं। इनका काम क्या होता है, म्यूकस रिलीज करना, जो सॉफ्टन करता है इंटेस्टाइनल वॉल को या स्टमक की वॉल को। उसके बाद आता है एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। अब एंटीरो एंडोक्राइन, एंटीरो वर्ड का मतलब है इंटेस्टाइन, एंडोक्राइन वर्ड का मतलब होता है जो हार्मोन रिलीज करे, यानी कि ये ऐसे हार्मोन रिलीज करेंगे जो एपेटाइट में, रीअब्जॉर्प्शन में, फूड की डाइजेशन में, इन सब में हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है पेनिथ सेल्स और माइक्रोफोल्ड सेल्स। अब ये पेनिथ और माइक्रोफोल्ड सेल्स, पेनिथ सेल्स एक ऐसे किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो माइक्रोफ्लोरा जो इंटेस्टाइन में होता है उसको कंट्रोल करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये माइक्रोफोल्ड जो सेल्स होते हैं, जिसको एम सेल्स हम लोग कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये एंटीजन सैंपलिंग यानी कि सेल्स होते हैं। जैसे कि इम्यून सिस्टम के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, तो यही एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं जो बाद में आके एंटीबॉडी बनाती है, जो इम्यून रिस्पॉन्स में काम आते हैं। उसके बाद जो है कप सेल्स एंड टफ्ट सेल्स। कप सेल्स का कोई भी फंक्शन अभी तक वाज़ेह नहीं है, अभी रिसर्च जारी है। उसके टफ्ट सेल्स का काम क्या है,